Hello students, today's our topic is 2.4. Please listen. Listen to me. Our topic name is Please listen. Then listen to me. Here, this is the poem by an unknown author. इसका author जो है वो unknown है. The speaker of the poem seems to be an adolescent. जो यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर इट मीन्स बोलने वाला. इन दिस पोएम द स्पीकर इज एडोलसेंट. वो जो है किशोर अवस्था में, इट मीन्स 14 to 15 ईयर्स की जो एज होती है, इट्स कॉल्ड द किशोर अवस्था, एडोलसेंट. इट मीन्स यंग पर्सन हु इज डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू अडल्ट. अ यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति जो कि अपनी चाइल्डहुड डेज उसकी फिनिश होती है और वह किशोर अवस्था वयस्क की ओर बढ़ता है, तो इट्स कॉल्ड द एडोलसेंस. हियर द स्पीकर कुड बी टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स. यहाँ पे जो स्पीकर है वो स्पीकर जो है अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता है. सो दैट ही सेड दैट कि प्लीज़ लिसन, कि मुझे सुनो, राइट, लिसन टू मी. द होल पोएम इज अ प्लीज़ फॉर अ नीड. यहाँ पे जो पूरा पोएम है, यहाँ पे आप देखोगे कि पूरे पोएम में द स्पीकर इज रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़, निवेदन करता है. इट मीन्स जो बच्चा है वह चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसकी बातों को सुने, एंड द चाइल्ड वॉन्ट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम देयर ओन वे. और जो बच्चा है वो अपने तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकता है, बट ही नीड सम सपोर्ट्स एंड कॉन्फिडेंस फ्रॉम द पेरेंट्स. लेकिन उसे अपने पेरेंट्स से कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ सपोर्ट की उम्मीद करता है. सो दैट द चाइल्ड इज़ रिक्वेस्टिंग, बिकॉज दिस एज इज़ अ वेरी यू कैन से सीरियस, बहुत ही जो है बहुत ही ये नाजुक होता है, राइट. बिकॉज 14 to 19 की जो एज होती है उसमें बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. देयर एटीट्यूड्स, देयर बिहेवियर, देयर फिजिकल चैलेंजेस, मेंटली बहुत सारे उनके सामने चैलेंजेस होते हैं. सो दैट द चाइल्ड इज़ रिक्वेस्टिंग टू देयर पेरेंट्स कि जस्ट ही नीड अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर, कि वह सिर्फ अपने पेरेंट्स से कॉन्फिडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए. द स्पीकर ऑफ द पोएम साउंड वेरी रियलिस्टिक अबाउट हिज हर शॉर्टकमिंग्स, जो भी उसके सामने परेशानियां आती हैं, एंड अपीयर्स टू बी कॉन्फिडेंट वो इनफ टू ओवरकम देम. वो चाहता है कि वो अपने विश्वास से उसके सामने जो भी सामने परेशानियां आई हैं उसे वह सॉल्व कर सके. सो दैट द चाइल्ड इज़ रिक्वेस्टिंग प्लीज़ लिसन. मॉम एंड डैड प्लीज़ लिसन टू मी. बिकॉज जब बच्चा एडोलसेंस में होता है तो उनके मॉम डैड को उनके फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, कि बच्चा जो है वह अपनी हर एक परेशानियों को घर में शेयर करे. बिकॉज बच्चे जो हैं वो शेयर करने से डरते हैं. दे थॉट दैट कि अगर मैंने कुछ बोला तो क्या होगा इसका रिएक्शन, व्हाट वाज हैपन, राइट. सो दैट एवरी पेरेंट शुड बी फ्रेंड. लेट्स सी द पोएम, कि ये पोएम जो है प्लीज़ लिसन किस तरह से है. सी, इट्स अ फर्स्ट स्ट्रेंजर. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क. हियर द चाइल्ड, बच्चा जो है वो क्या कह रहा है, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैं कहता हूँ कि आप मुझे सुनो, एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस टू मी इंस्टेड ऑफ इट. इट मीन सुनने के बदले पेरेंट्स ऑलवेज गिव देयर चाइल्ड एडवाइस, सलाह देना शुरू कर देते हैं. इट इज़ क्लियर दैट यू हैव नॉट डन व्हाट आई हैव आस्क्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो कहा वो तुमने सुना
नहीं, बिकॉज द चाइल्ड इज सेइंग कि प्लीज लिसन टू मी एंड द पेरेंट इज गिविंग एडवाइस, राइट? इट मीन्स पेरेंट्स ने सुना नहीं. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. See, here the child again said कि when I ask you to listen to me, जब मैं कहता हूँ कि आप मुझे सुनो, and you explain to me that I should not feel so, कि आप मुझे एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए. यू आर सिंपली इग्नोरिंग माई फीलिंग्स, राइट? यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग. ट्रैम्पलिंग मतलब पाँव के नीचे दबाना, वो पाँव के नीचे रौंद देना. तो इट मीन्स आप मेरी जो फीलिंग्स है उसे पूरी तरह से द पोएट वांट टू से कि उसकी जो फीलिंग्स है वो पूरी तरह से इग्नोर की जा रही है एंड उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है. इट मीन्स इट्स अनइम्पॉर्टेंट. सी हियर यू सी, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड दिस लाइन कम अगेन इन अ नेक्स्ट स्ट्रेंजर, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी. अब ये लाइन जो है यहाँ पे 2 बार रिपीट हुई है, सो दैट हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है? रिपीटेशन. जब एक ही लाइन, पूरी की पूरी लाइन, राइट, जब एक ही लाइन जो है एक से अधिक बार आए तो इट्स कॉल्ड द रिपीटेशन. दिस होल पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन. ये जो है पूरा पोएम जो है एक एग्जाम्पल है रिपीटेशन का. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन अकॉर्डिंग टू यू? आपको क्या लगता है कि हियर और लिसन दोनों की मीनिंग होती है सुनना. तो व्हाट इज द डिफरेंस? सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन? हियर जब आपको कहा जाता है सुनना, राइट, दोनों की मीनिंग होता है सुनना. हियर और लिसन दोनों की मीनिंग होता है सुनना. बट सी, जब हम कहते हैं हियर, हियर मीन्स टू रिसीव विद द ईयर साउंड मेड बाय समवन और समथिंग, टू बी अवेयर ऑफ द साउंड. मतलब सुन रहे हैं, कुछ तो हम आवाज़ सुन रहे हैं. वी आर रिसीविंग सम वॉइस इन आवर ईयर. अपने कानों में कुछ आवाज़ आपके कानों में जा रही है. इट्स कॉल्ड द हियर. इट मीन्स आप, इसलिए कहा जाता है ना, एक कान से सुना दूसरे कान में निकाल दिया. इट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक आर द पर्टिकुलर वॉइस. आप बहुत अटेंशन नहीं देते हो. एंड व्हेन यू से, जब आपको कहा जाता है कि लिसन, लिसन, it means you have to give attention to a sound and try to understand it. whatever voice, जो भी वॉइस आपके कान में जा रही है उसे आपको ध्यान से सुनना है. and you have to react according to that. अंडरस्टैंड इट एंड रिएक्ट इट. आपको उसे समझना है और उसके अनुसार आपको प्रतिक्रिया करनी है. सो दैट वी नॉर्मली यूज़ अ लिसन. किसी को जब सुनने के लिए कहना तो लिसन, डोंट से हियर, बिकॉज हियर इट मीन्स सुना और निकाल दिया. लिसन इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जो भी अवधारणा है उसे आपको समझना होगा. से चिल्ड्रन, देयर इज़ अ नो राइम स्कीम. यहाँ पे कुछ भी राइम स्कीम नहीं है. दिस पोएम इज़ अ फ्री वर्स पोएम. ये पोएम जो है एक फ्री वर्स पोएम है. Here we can ask the one question, how old is the speaker in this poem? Yes, there is not given a age, but I already told you कि बच्चा जो है वो adolescence है. It means वो बच्चा से अब adult होने जा रहा है. तो it means the age of the speaker in this poem is a 14 to 15 years age, as like you. आपकी उम्र 14 to 15 years age. Who is he, she talking to? एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि यहाँ पे किससे वो बात करना चाह रहे हैं. किससे बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे? तो द चाइल्ड वॉन्ट टू टॉक विद देयर पेरेंट्स. हिज आर हर पेरेंट्स. वह अपने पेरेंट्स से बात करना चाह रहा है. See the next.
when I ask you to listen to me and you feel you have to do something, right? The child is again complaining their parents. फिर से वो अपने पेरेंट्स से कंप्लेन कर रहा है कि when I ask you to listen me and you in turn feel that you have to do something, कि आपको कुछ काम करना है. To solve my problem you have failed me. To solve my problem you have failed me. It means he said that कि to solve my problem you in fact fail me. Through it may seem strange to you, क्योंकि आपको अजीब लगता है इसलिए आप मुझे कहते हो कि तुम उस परेशानी का सामना नहीं कर सकते हो. Strange as that may seem, कि वह आपके लिए बहुत ही strange मतलब विचित्र लगता है. Listen, all I ask that you listen. Don't talk or do, just hear me. What he said that? कि listen, सुनो, आप मुझे सुनो. All I ask that you listen. जो भी मैं कहता हूँ, जो भी मैं पूछता हूँ, उसे आप क्या करो? सुनो. Don't talk or do, just hear me. Just बस खाली ये मत बताओ कि हम सुन रहे हैं. अभी देखो मैंने आपको पहले ही डिफरेंसेस बताया. लिसन एंड हियर, देयर इज़ द डिफरेंट. हियर इट मीन्स वी आर जस्ट हियरिंग, जस्ट हम सुनते हैं, किसी साउंड को सुनते हैं. एंड लिसन इट मीन्स वी बिकम अ वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव. लिसन का काम जब हम करते हैं तो वी आर वेरी अटेंटिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग. जो भी हमें साउंड सुनाई देता है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं. Advice is cheap, 20 cent will get. It means here the poet, the child, he said that कि I want neither your explanation nor your help. I just want to you to hear me out. आप सिर्फ मुझे क्या करें? सुने. Because we know that getting advice is an expensive affair nowadays. Everyone wants to give you advice. We can get advice from anywhere. कहीं से भी हमें advice मिल सकता है, right? So that he said that 20 cent will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. It means a newspaper as cheap as 20 cents. An issue carries column by any aunts and uncles, that is columnists who give answer to the emotional problem of the readers. He has specified as Abby and Billy's Graham name. It's a name, Abby and Billy Graham. He said that कि ये जो न्यूज़पेपर में है ऐसे बहुत सारे हमें न्यूज़ में लोगों के क्वेश्चन के आंसर होते हैं. एंड वी गेट अवेयर अबाउट इट, उससे हम अवेयर हो जाते हैं. बट नो बडी कैन अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स, लेकिन कोई हमारी फीलिंग्स नहीं समझता है. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट मस्ट हैव हैपेंड बिफोर द स्पीकर से टू दिस. क्या हुआ होगा जो स्पीकर जो है, क्योंकि बार बार वो कह रहा है व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी. इट मीन्स ही डोंट वांट एडवाइस, उसे सलाह नहीं चाहिए बल्कि ही नीड अ सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, क्या लगता है कि क्या हुआ होगा. तो आई थॉट दैट कि माइट हैव नॉट हर्ड हिम हर, कि देयर पेरेंट्स, the speaker's parents might have not heard, उसको सुनते नहीं होंगे. so that he want to say their parents कि please listen to me.